तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी लोग का टारगेट वन स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग फिर से करने वाले लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम लोग अच्छे से जान लेंगे कि लेंस क्या होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, और कनकेव और कन्वेक्स लेंस के पार्ट्स। फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, और ये f2 क्या होता है। तो ये सब आज हम लोग जानेंगे। तो जल्दी से आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो व्हाट आर लेंस, आखिर लेंस है क्या? तो भाई लेंस ये देख रहे हो ना, ये इन्हीं को लेंस कहते हैं। अब इसके एक इंग्लिश में डेफिनेशन सीख लो। अब ये तो हम लोग कहेंगे नहीं ना कि मैग्नीफाइंग ग्लास में जो कांच का टुकड़ा होता है वो लेंस होता है। ये तो एग्जाम में नहीं लिखेंगे ना, कुछ ढंग से तो लिखना ही होगा जिससे नंबर मिल जाए। तो ये पॉइंट लिख देना। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ से उस पार देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल फॉर्म आ लेंस। मतलब वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो दो सरफेस नहीं तो किसी एक सरफेस में स्फेरिकल है उसको लेंस कहते हैं, ठीक है ना। मतलब एक सरफेस स्फेरिकल होना नहीं तो दो सरफेस स्फेरिकल होना, तब इसको लेंस कहेंगे, ठीक है ना। अगर वो एकदम प्लेन हुआ, कोई ग्लास स्लैब हुआ, तब वो एक लेंस नहीं कहलाएगा। लेंस कहलाने के लिए उसको एक सरफेस को नहीं तो दोनों सरफेस को स्फेरिकल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। अब इससे क्या पता चलता है कि लेंस का एक ही सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए कम से कम लेंस कहलाने के लिए। डेफिनेशन आप लोग को याद रखनी है। और इसमें जो मेन दो पॉइंट है, या तो मैं अंडरलाइन कर, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल फॉर्म आ लेंस। ये लेंस के कंप्लीट डेफिनेशन होती है। तो फिर चलिए हम लोग देख लेते हैं दो प्रकार के लेंस। तो भाई लोग लेंस होते हैं दो टाइप के, एक होता है कनकेव लेंस और एक होता है कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। तो अब कनकेव लेंस देख लेते हैं। अब भाई कनकेव लेंस वो लेंस होते हैं जो बीच में पतले होते हैं, ठीक है ना, और एजेस में मोटे होते हैं। इट इज थिकर एट द एजेस एंड थिनर एट द मिडल, ठीक है ना। और वो लेंस, ठीक है ना, कौन से लेंस? कनकेव लेंस हम लोग की रेज को डाइवर्ज करते हैं, है ना। कनकेव लेंस हमेशा रेज को डाइवर्ज करते हैं, इसीलिए हम लोग उसको डाइवर्जिंग लेंस भी बुलाते हैं, ठीक है भाई। अब आगे देख लेते हैं कन्वेक्स लेंस क्या होता है। अब देखो, कन्वेक्स लेंस, अ लेंस हैव टू स्फेरिकल surfaces bulging outward. Such a lens is called double convex lens. It is simply called convex lens. It is thicker at the middle as compared to the edges. मतलब भाई साहब ये वो वाला लेंस है जिसमें दोनों सरफेस स्फेरिकल हैं और बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ठीक है ना। और उस लेंस को हम लोग कहते हैं डबल कन्वेक्स नहीं तो कन्वेक्स लेंस। इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस लाइट रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है एक लेंस का। लेकिन उससे पहले एक चीज बताइए, कौन सा लेंस है? जल्दी से, 3 सेकंड का टाइम है। 3 2 1। आप लोग को 1 सेकंड का ही जरूरत होगा ये बताने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ दिमाग लगाने का है नहीं। देखो, ये बीच में मोटा है और एजेस में पतला है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये है हम लोग का कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस होता है थिकर एट मिडल एंड थिनर एट एज, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। अ लेंस इधर हैव अ लेंस इधर कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेस। देखो, एक लेंस में भाई साहब कनकेव या कन्वेक्स लेंस में दो स्फेरिकल सरफेस ही होते हैं। ये बात याद रखना, कनकेव और कन्वेक्स लेंस में दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, एक तो ये वाला, फिर एक ये वाला, ठीक है ना। ईच ऑफ these two surfaces form a part of sphere. अगर हम लोग ये एम एन इस तरफ का भी हम लोग लेते हैं F2 वाली कर्व साइड को, तो अगर मैं इसको यहाँ से एक स्फीयर ड्रॉ करने का सोचूं तो देखो, एक स्फीयर तो ये बन गया, बना ही देते हैं। एकदम अप्रोक्सीमेट स्फीयर तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ बन जाएगा स्फीयर। तो देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा अच्छे से डॉटेड कर दूँ तो देखो, एक तो एम एन पॉइंट से एक तो ये स्फीयर बन गया, ठीक है ना। एक स्फीयर ये बन गया। अब इसका सेंटर है, रख लो, इसका सेंटर यही ही होगा, और एक यहां से बनेगा, ठीक है। दोनों का रेडियस सेम ही होगा, ठीक है ना। अब इसमें देख लो, अब इसका भी एक सेंटर होगा, वो सेंटर होगा ये 2F वाला पॉइंट। तो देख सकते हो ना,
इस तरफ वाले का भी एक सेंटर होगा और इस तरफ वाले का भी एक सेंटर होगा। तो इसीलिए एक कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्स लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं, लेकिन दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होने की वजह से हम लोग एक को C1 लेते हैं और एक को C2 लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले को C1, राइट हैंड साइड वाले को क्या लेते हैं, C2, ठीक है ना। अब देख लेते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। तो यार एक इमेजिनरी लाइन जो पास करती है दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से, आज तुम लोग देख सकते हो C1 से लेकर के जो C2 लाइन गई है ना, एक इमेजिनरी लाइन होता है। वो आपने कभी कोई लेंस खरीदते हो तो क्या उसके साथ ऐसे एक लाइन होती नहीं, वो एक इमेजिनरी हम लोग बनाते हैं क्योंकि उसको आगे में यूज़ किया जाता है। यार छोड़ा हुई, हम लोग मेन पॉइंट यहाँ समझ लेते हैं। अब इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। समझ गए होगे, एकदम आसान सा, ठीक है। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, देखो ये जो ओ पॉइंट है ना, ये ओ पॉइंट, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ओ, उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस passes विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। मतलब जैसे रख लो यहाँ से मैंने एक रे भेजी इस लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से पास होने की, तो बिना ये क्या, बिना किसी रिफ्रैक्शन शो किए ये सीधे सीधे आराम से निकल जाएगी, ठीक है ना। देखो मेरी रे तो टेढ़ी है, लेकिन लाइट से कभी टेढ़ी नहीं हो सकती अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एपर्चर क्या होता है। देख सकते हो, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स एपर्चर। ये जो एम देख रहे हो ना, इसी को कहते हैं सर्कुलर आउटलाइन, इसी को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल लेंस का एपर्चर, ठीक है ना। अब देख लेते हैं भाई साहब ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ये कोई डरने की बात नहीं, इतना बड़ा ये दिख रहा है, असल में एकदम आसान सी चीज़ है और लिखना क्या है वो मैं बता दूंगा। देखो, several rays of light parallel to principal axis falling on a convex lens. These rays after diffraction from the lens are converging to a point on the principal axis. और उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे बनता है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया कनकेव, नहीं ये तो हो गया कन्वेक्स लेंस का, ठीक है ना। अब लोग देख लेते हैं कि आखिर कनकेव लेंस का क्या होता है। तो concave lens, several rays of light parallel to the principal axis are falling on a concave lens. These rays after diffraction from the lens are appearing to diverge from a point on the principal axis. This point on the principal axis is called the principal focus of concave lens. मतलब यार जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट को हम लोग पास करवाते हैं कनकेव लेंस से, तो ये होता है हम लोग का कि वो अपीयर कर, देखो अगर तुम लोग पास एनसीईआरटी की बुक होगी ना, वहाँ देखना, वहाँ डॉटेड लाइन से भाई अपीयर होता है, मतलब लाइट वहाँ जाके लगता है अपीयर हो जाती है प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है ना। और उस जहाँ वो अपीयर होती है उसी पॉइंट से वो डाइवर्ज कर जाती है दूसरे साइड रिफ्रैक्ट होके, तो उसको कहता है ना प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं भाई, अब यहाँ भी वही सीन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ है। अगर दो स्फेरिकल सरफेस है, इफ यू विल पास पैरेलल फ्रॉम दोनों, अगर दोनों तरफ से भाई साहब अगर तुमने लाइट पास करवा दी, ठीक है ना, तो एक और एक प्रिंसिपल फोकस बनेगा, जी हाँ। इसलिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं F1 और F2 से, ठीक है ना। और डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं F से, स्मॉल f। तो देख रहे हो ये F1 इस वाले स्फीयर का फोकस यहाँ है और इस वाले स्फीयर का फोकस यहाँ है। F1 इस तरफ वाले को लेफ्ट हैंड साइड वाले और F2 राइट हैंड साइड वाले को, ठीक है ना। और ये जो F1 है ना, F1 से लेकर के O तक का जो ये डिस्टेंस है, इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। और F2 से FO का भी वही होगा, क्योंकि यार एक लेंस जो होता है ना कन्वेक्स में, तो कनकेव लेंस वो ऐसे ही बना जाता है कि दोनों स्फीयर, मतलब ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा तो फोकस भी सेम होगा, है ना। देखो F1 F2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि F1 की अलग वैल्यू F2 की अलग वैल्यू, वो दोनों सेम ही है, लेकिन इस तरफ, लेकिन दोनों तो फोकस अलग तरफ। अगर हम लोग इस तरफ से लाइट पास करेंगे तो जरूरी, तो भाई ऐसा थोड़ी ना होगा कि यहाँ कन्वर्ज हो के आ जाएगी, नहीं ना, यहाँ आ जाएगी कन्वर्ज हो के, ठीक ना। तो ये जो तुम लोग डायग्राम देख रहे हो, साथ एक कनकेव लेंस का भी है, वो अभी तुम लोग अपनी एनसीईआरटी बुक खोलो
और ड्रॉ करो और इसको याद कर लो, क्योंकि ये आया जा सकता है एग्जाम में। तो इसको अच्छे से एकदम याद कर लो और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप मास्क लगा के रहिएगा, मतलब घर के बाहर जाओगे तो ही मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।